नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। शमशान की छाया। गांव धबलपुर चारों तरफ जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था जिसे लोग भूतों का बसेरा कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस शमशान में रात में अजीब अजीब चीखें सुनाई देती है और कई लोग जो रात में उधर गए वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। एक दिन गांव के 4 दोस्त राजू, बिट्टू, सूरज और इमरान शराब के नशे में हंसी मजाक कर रहे थे। बात बात में बहस हो गई कि शमशान में सच में भूत है या नहीं। राजू ने कहा, अगर हिम्मत है तो रात 12 बजे वहाँ चलो, देखते हैं क्या होता है। बाकी सब हंस पड़े पर सूरज ने चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि रात 12 बजे शमशान में जाकर रात बिताएंगे। सबको लगा कि यह मजाक होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वे मौत को न्योता दे रहे हैं। रात के 12 बजते ही चारों दोस्त टॉर्च, माचिस और पानी के बोतल लेकर शमशान पहुंचे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पुराने पीपल के पेड़ की डालियां अजीब ढंग से हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। दूर किसी कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने शमशान के अंदर कदम रखा, एक सड़ी हुई लाश की बदबू चारों तरफ फैल गई। एक टूटी हुई चिता अब भी अधजली लग रही थी, मानो किसी ने उसे अभी जलाया हो। इमरान ने कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, देखो हम सब सलामत हैं। तभी पास की झाड़ियों से कुछ गिरने की आवाज़ें आई। सब चौंक गए। बिट्टू बोला, लगता है कोई जानवर है। चारों ने झाड़ियों की तरफ टॉर्च मारी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। पर वो जब लौटे तो देखा कि जिस चबूतरे पर उसकी पानी की बोतल रखी थी वहाँ अब राख थी, बोतल गायब थी। राजू ने गुस्से में कहा, कौन कर रहा है ये सब? बाहर आओ अगर हिम्मत है तो। तभी हवा तेज चलने लगी और चारों के सामने एक लंबा काला छाया जैसी प्राणी उभरा। आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका शरीर धुएं जैसा था। वो छाया धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उनके पास आई। सूरज कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं है, भागो! चारों भागने लगे, लेकिन जैसे शमशान की सीमाओं से बाहर जाने का रास्ता गायब हो चुका था। वे बार बार उसी चबूतरा के पास पहुंच जाते जहां वो छाया खड़ी थी। छाया ने डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सबको भी वही सजा मिलेगी जो बाकी को मिली थी। राजू ने पत्थर उठाया और छाया पर फेंका, लेकिन पत्थर छाया के आर पार हो गया। छाया ने अपनी हाथ हवा में उठाया और तभी जमीन से सड़े गले हाथ बाहर निकले और मुर्दे उठने लगे। चारों दोस्त चिता की लकड़ियां से लाठी बनाकर उससे लड़ने लगे। एक मुर्दा बिट्टू पर झपटा और उसे कंधे में काट लिया। बिट्टू चीखा, ये सच में जिंदा है। सूरज ने मुर्दे के सिर पर लकड़ी मारी और उसे गिरा दिया, पर वो फिर से उठ खड़ा हुआ। इमरान ने जल्दी से अपनी जेब से माचिस निकाली और लकड़ी में आग लगा दी, और जब आग से मुर्दे को मारा तो वो चीखते हुए जल गया। आग ही इनका अंत है, सूरज चिल्लाया। चारों ने मिलकर लकड़ियां जलाई और मुर्दे से लड़ने लगे। बीच में छाया गायब हो गई, लेकिन उनकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। तभी उन्हें शमशान के एक कोने में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। मंदिर के बाहर एक तख्ती लटकी हुई थी, शिव रक्षा कुंड। केवल इसी अग्नि से शमशान की छाया का अंत संभव है। राजू और इमरान मंदिर के अंदर दौड़े। वहाँ एक पुरानी अखंड ज्वाला जल रही थी। उधर बिट्टू की हालत खराब हो रही थी। उसके शरीर पर नीले नीले निशान बन गए थे और उसकी आंखें सफेद हो रही थी। राजू चिल्लाया, बिट्टू पर छाया का असर हो रहा है, जल्दी करो। इमरान ने एक जलती हुई मसाल उठाई और बाकी को भी दी। चारों ने मिलकर शमशान की छाया को खोजा और वह मंदिर के पास हवा में ही मंडरा रहा था। सूरज ने मसाल फेंकी, लेकिन छाया ने उसे हवा में ही रोक दिया। तुम्हें लगता है आग मुझे रोक सकती है? वो बोला। राजू ने मंदिर के अंदर से शिवलिंग का जल उठाया और छाया पर छिड़क दिया। छाया चिल्लाया, नहीं! जैसे ही जल और अग्नि साथ में छाया पर डाले गए, भयानक चीख मारते हुए जलने लगा। उसकी आंखों से खून की तरह आंसू बह रहे थे। पूरा शमशान थर्राने लगा और छाया जलकर राख हो गई। अगली सुबह चारों लड़खड़ाते हुए गांव लौटे। बिट्टू बेहोश था। गांव के पुजारी ने बताया कि उस शमशान में 100 साल पहले एक तांत्रिक जिंदा जलाया गया था, जिसने मरने से पहले श्राप दिया था कि उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। छाया उसी तांत्रिक की आत्मा थी। पुजारी ने बिट्टू की तांत्रिक विधि से पूजा करके जान बचाई, लेकिन जाते जाते पुजारी ने एक चेतावनी दी, शमशान की छाया को तुमने मिटा दिया, पर उसकी राख अभी वही है। अगर फिर कोई उसकी नींद तोड़ेगा तो वो फिर लौट आएगा। ये अंत या नई शुरुआत।
दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों।